हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी विद एनु। आज के हमारे टॉपिक में सीडीपी के कुछ एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट, जो हर बार आपको स्टेट में देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस आपके पास और भी आती रहेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक सीडीपी की वीडियो है प्रीवियस में, एक ही वीडियो में आपका सारा कंटेंट मिलेगा। वहाँ पर आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ये हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफालोकाडल, जो कि इसका मतलब होता है सिर से पैर तक का। तो विकास का सिद्धांत यहाँ जो मतलब है, इसका मतलब है सेफालोकाडल। सेफालोकाडल मतलब, यहाँ से देखिए आप ये याद रखेंगे, याद करने की ट्रिक, सिर से पैर, यहाँ से ऐसे सी से सी सिर, पी से पैर, ऐसे याद रखने की ट्रिक लगा लीजिए कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सेफालोकार्डल के सिर से पैर की ओर, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। वो किस तरीके से होता है? वो सेंटर से आउटसाइड की ओर होता है। लेकिन जो ये वाला है सेफालोकार्डल, ये आपका सिर से पैर की तरफ होगा। तो इसका क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा ए पार्ट। तो बालक के कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे प्याजे की। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, SPCF, याद है ना? SPCF। और प्याजे के अनुसार सेंसरी स्टेज की आयु, सेंसरी सबसे पहले वाली स्टेज होती है जो 0 से 2 के बीच की होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छुपो देते हैं, ठीक है ना, और बच्चे को ये पता है कि वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये हमारी सेंसरी मोटर के अंतर्गत आएगी। तो इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होता है? ये किसने दिया था? ये वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने, आपने ये देखा होगा, यहाँ से देखिए, अब बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्काफोल्डिंग क्या होती है? ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे आप बच्चा स्टार्टिंग में जब काम करना स्टार्ट करता है ना, जैसे लिखना स्टार्ट करता है, तो जो जिसके पास जो एक्सपर्ट हैं या उसके पेरेंट्स हैं या उसके फ्रेंड हैं या उससे कोई बड़ा है जो उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है, तो वो टेम्परेरी जो हेल्प है, तो उसको हम बोलते हैं स्काफोल्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। एक पूछा जाता है JPZ की फुल फॉर्म क्या है? ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इस तरीके से कुछ याद होगा आपको। ये बच्चे का लैड होता है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बच्चा खुद से कर सकता है, ठीक है ना। और ये होता है ZPZ। एक इस तरीके से यहाँ तक बच्चा क्या करता है, यहाँ तक तो LAD जो है, यहाँ तक बच्चा अपने, उसके पास जो नॉलेज है वो खुद से लिख लेता है, कुछ भी लिखता है पेंसिल से, ऐसे कुछ भी। फर्स्ट जब स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करता है उसे पता ही नहीं है 1 क्या है, 2 क्या है। तो उसी तरीके से जो वो खुद कर पा रहा है इन चीज़ों को, तो वो क्या है आपका LAD। जब वो 1 बनाना सीखता है, 2 बनाना सीखता है, तो वो किसी की हेल्प से बनाना सीखता है। तो जो वो किसी की हेल्प से बनाना सीखता है, तो उसको हम बोलते हैं स्काफोल्डिंग। यहाँ पे स्काफोल्डिंग। तो यहाँ से यहाँ तक, तो जिसकी मदद से वो काम करता है, वो टेम्परेरी हेल्प होती है। जब पेरेंट्स बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं, टेम्परेरी हेल्प देते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो उसको हल्का सा पीछे से पकड़ते हैं कि चलो चलो हमने पकड़ा हुआ है, वो टेम्परेरी हेल्प, हल्का सा हेल्प देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्काफोल्डिंग। और ZPZ क्या होता है? देखिए, जैसे कि मानो ये होता है यहाँ तक, जैसे बच्चा पहली वाली सीढ़ी तो खुद चढ़ जाता है, आपने देखा है, लेकिन सबसे लास्ट वाली सीढ़ी तक जब तक सपोर्ट मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा,
वो बिल्कुल एंड तक जब पहुंचता है तो यहाँ तक पहुंचने का काम, जो एंड तक पहुंचने का जेड, तो वो किसका काम है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल का। तो स्काफोल्डिंग जो वाइगोत्स्की ने दिया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो वाइगोत्स्की ने स्काफोल्डिंग की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, जेडपीजी का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि ये है, बच्चा फर्स्ट सीढ़ी कुछ चढ़ जाता है, तो ये तो हुआ आपका एलएडी। अब यहाँ पर बच्चा हेल्प ले रहा है, यहाँ पर हेल्प ले रहा है, हेल्प ले रहा है, हेल्प ले रहा है, हेल्प ले रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ तक जो ये हेल्प ले रहा है, किसी की पेरेंट्स की, फ्रेंड की, बड़े की, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की, किसी एक्सपर्ट की, तो ये क्या है? स्काफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प है। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, सीख जाएगा, तो पेरेंट्स यहाँ पर बच्चे को छोड़ देंगे कि अब ये ऊपर पहुंच चुका है। जैसे बच्चा लिखना, जब बच्चे को लिखना स्टार्ट करवाते हैं हाथ पकड़वा के, वो तो है स्काफोल्डिंग। और जब बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम टेम्परेरी हेल्प देना फिर वो बंद कर देते हैं, वो खुद लिखना स्टार्ट करता है, तो ये क्या है आपका? जेड। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं आपको। लर्निंग बाय डूइंग किन्होंने दिया? जॉन डेवी ने दिया, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करने की ट्रिक लगा लीजिए, मल्टीपल गार्डन होते हैं ना, तो मल्टीपल गार्डन देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे मल्टीपल गार्डन्स। जी फैक्टर किन्होंने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने दो टाइप के फैक्टर दिए थे इंटेलिजेंस के, जी एंड एस। जी स्टैंड्स फॉर जर्नल, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये जी फैक्टर है, जर्नल फैक्टर। तो इसका आंसर होगा जी फैक्टर का सिद्धांत किन्होंने दिया? स्पीयरमैन, आंसर बी। नेक्स्ट है आपका आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया था। कौन सा था आपका? आपको पता होगा, एम ए अपॉन में सी ए, एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100। तो स्टर्न ने दिया था, ये बहुत बार पूछने को मिलता है, ए आंसर है। नेक्स्ट है मानसिक आयु। मानसिक आयु मीन्स मेंटल एज, और वास्तविक आयु मतलब क्रॉनिकल एज। इंटू 100 क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? आईक्यू दर्शाता है। यहाँ पर ये आईक्यू हो जाएगा इसका। क्लासिकल कंडीशनिंग किन्हों का प्रतिपादन किसने किया था? पेवलोव, जो डॉग था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, फूड और बेल वाला, तो ये पेवलोव हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, थॉर्नडाइक। और रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, किन्होंने दिया था? बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी बंडूरा की थी, जिनको एक बॉबर डॉल दिखाया था, 5 मिनट की मूवी दिखाई थी बच्चों को। तो यहाँ पर वो 5 मिनट की मूवी वाला आपको याद होगा, 5 मिनट की मूवी दिखाई थी बच्चे को, एग्रेशन देख के बच्चों ने वैसे ही रिएक्ट किया, जिनको इनाम मिला, जिनको पनिशमेंट मिला, उन्होंने वो काम नहीं किया। अगर आपको ये क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो आपको सीडीपी का एक ही वीडियो में सारा कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में मेरी जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर एक ही वीडियो में आपका सारा कंटेंट मिलेगा। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट की बात किन्होंने की थी? कोहलबर्ग ने कही थी। क्या था? इन्होंने क्या बात कही थी? कितने लेवल होते हैं मॉरल डेवलपमेंट के? 3 लेवल एट 6 स्टेजेस। कौन कौन सी थी वो? याद होगा आपको, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो मोरालिटी की बात कोहलबर्ग ने दी है। अगर कोहलबर्ग का नाम ना आए बाई चांस, तो इनसे पहले इन्होंने जीन प्याजे ने दी थी आपकी मॉरल डेवलपमेंट की बात, ठीक है ना। बाकी ऑलमोस्ट कोहलबर्ग ही आपको ऑप्शंस में मिलता है देखने को। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कुल कितने चरण हैं? तो कितने चरण हैं, कितने स्टेजेस हैं, आप
प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जो बच्चे नए हैं वहाँ पर एक ही वीडियो में सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो ये आपके कोहलबर्ग के नैतिक के विकास के कितने चरण हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 6 कैसे हैं आपको बताया था मैंने। एक था कन्वेंशनल, एक था एक सेकेंड, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था, एक था आपका प्री कन्वेंशनल, एक था कन्वेंशनल, और एक स्टेज थी आपकी पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनको फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इस तरीके से ये 6 हो गई थी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मोरालिटी इम्पोज्ड की जाती है, बच्चों को मोरालिटी का पता नहीं होता, यहाँ पर मोरालिटी थोपी जाती है, और इस एज में मोरालिटी को पता चल जाता है क्या गलत है क्या ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कितने स्टेजेस हैं या कितने लेवल हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो ये साइको सोशल की बात किन्होंने की थी, इरिक्सन ने की थी। इनकी कितने स्टेजेस थी, 8 टाइप के स्टेजेस इन्होंने दी थी, कि हर स्टेज में एक ना एक कन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो बच्चा उस कन्फ्लिक्ट से निकल जाता है तो अगला डेवलपमेंट, अगली स्टेज का बहुत अच्छे से विकास होता है बच्चे का, बहुत। और वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, इसमें ट्रिक थी वो ताई जी आई वाली, है ना, ताई जी आई। ये ट्रस्ट को, ये ऑटोनॉमी को, ये इस तरीके से आपकी ये स्टेजेस मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इन्हीं स्टेजेस में से पूछ लेते हैं 4th नंबर की स्टेज ये वाली, इसकी एज लिमिट क्या है या कुछ भी है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य था कि जहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना नहीं, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना नहीं, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, या प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना नहीं। यहाँ पर इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि आपकी क्लास में एवरेज बच्चा भी बैठेगा, आपकी क्लास में एवरेज से कम बच्चा भी होगा, हाई लेवल का भी बच्चा होगा, तो सभी को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है। तो वो क्या है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरीके का कंटेंट इन फ्यूचर आता रहे। थैंक यू।